एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के गांदरबल इलाके में प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। बुलडोजर की मदद से दर्जनों दुकानों को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई श्रीनगर सोनमार्ग हाईवे पर बनी हुई दुकानों के खिलाफ की गई। सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत पूरे इलाके में बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दुकान वालों के विरोध को देखते हुए प्रशासन के बड़े अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे। हम इस वक्त गांदरबल ज़िले के नागबल इलाके में मौजूद है, जहां पर डिमोलिशन ड्राइव चल रही है और बताया जा रहा है कि रोड वाइडिंग को बढ़ाने के लिए जो इस तरह की डिमोलिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर दुकानों की एक बड़ी लंबी लाइन देखी जा सकती है और बिल्डोज़र यहाँ पे चलाया जा रहा है। हालांकि कुछ दुकान वालों का कहना है कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद हमें टाइम नहीं दिया गया और इन दुकानों को जो है यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम इस डिमोलिश के ड्राइव के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन दुकानों के अंदर में काफ़ी सामान है, कुछ समय मिलना चाहिए, क्योंकि ये रोड जो है ये सोनमर्ग को कनेक्ट हो जाता है, लेह करगिल हाईवे से जुड़ जाता है और यहाँ पर जो रोड वाइडिंग होने वाली है उस वजह से इस तरह की डिमोलिश ड्राइव जो है यहाँ पर की जा रही है। बिल्डोर्स लगाए गए हैं, ज़िला मजिस्ट्रेट को जो है यहाँ पर लाया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दुकानें यहाँ पर है। इनका मानना है कि कोई जो है नोटिस जारी नहीं किया गया था, बिना नोटिस के जो है इन दुकानों को डिमोलिश किया गया है। करोड़ों की तादाद में ये दुकानों की वैल्यू है और यहाँ पर माल पड़ा हुआ है। ये तस्वीर आप देखते हैं, करीबन 12 दुकानें बताई जा रही है और ये ड्राइव जो है पहले वर्ष 2017 में शुरू की गई। इनके साथ जो है बातचीत भी हुई थी, लेकिन इनका ये कहना है कि कंपनसेशन जो है वो थोड़ा मिला है, पूरा नहीं मिला है, क्योंकि 2017 से लेकर अब तक करीबन 9 साल हो चुके हैं, तो उसका वैल्यू जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो है सरकार के साथ जो बातचीत ही चल रही थी और उसी बातचीत के दौरान डिमोलिश ड्राइव जो है इस इलाके में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी दुकानों की लाइन है। यहाँ से एक बहुत बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स आप दूर दूर तक नज़र आएंगे आपको, जहाँ पर इस तरह से जो है डिमोलिश ड्राइव की गई है। निसंदेह ही लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और उनका ये मानना है कि जो रोड वाइडिंग हो रही है, हम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से डिमोलिश किया गया है ये बिल्कुल गलत तरीका है। सरकार को चाहिए कि पहले वो यहाँ के जो दुकान मालिक हैं उनसे बात करे, जब किसी बात पर सहमति बन जाती उसके बाद इस तरह की डिमोलिश होनी चाहिए थी। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने दुकानदारों से बिना कोई बातचीत किए हुए डिमोलिश किया और करोड़ों रुपयों का नुकसान जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और सरकार के खिलाफ जो है ये दुकान वाले जो है, जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, वो काफ़ी नाराज और निराश भी है। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में गुस्सा है। उनका कहना है कि कार्रवाई बिना किसी पूर्व सूचना के की गई है, जिससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं सरकार का कहना है कि दुकानदारों को पहले ही अपनी जगह खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उन निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया। आप बताइए कि ये जो यहाँ पर डिमोलिश ड्राइव हो रही है, क्या वजह है? सर, डिमोलिश ड्राइव ये 2017 से चल रहा है ये प्रोजेक्ट। अगर इन्हें उतारना भी था, एटलीस्ट हमें कोई नोटिफिकेशन देनी चाहिए थी 1 महीने पहले, यार दुकान खाली करो। अंदर 2-2 करोड़ रुपए का माल है, बैंक से लोन लेके लाया माल। आप मुझे बताइए इनका करूं मैं क्या? अगर आप ये दुकानें खाली कर दी, यहाँ चोरी हो जाएगी, ये कौन देगा मुझे? आप देखिए, एक नोटिस तो देनी चाहिए थी। आप 1 महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, 5 दिन, तहसीलदार साहब को हमने पैर पकड़े, बोला 2 दिन दे दीजिए हमें, हम सारी दुकान खाली करेंगे, उसके बाद डिमोलिश कर दीजिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम उठाएंगे नहीं, हम उन्हें कह रहे सिर्फ 2 दिन की डिमोलिशन, 2 दिन के टाइम दीजिए, हम सारी दुकान खाली कर दें। अब ये देखिए, मेरा माल है अंदर पे, अंदर से ये पूरी दुकान अंदर से भरी हुई है, कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का माल है। मुझे देगा कौन? आप मुझे गवर्नमेंट से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, मुझे देगा कौन ये माल? शाम को मुझे यहाँ पे किसको मैं किस बाप को यहाँ पे रखूँ और कौन मुझे यहाँ पे रखवाली करेगा? बिना नोटिस के जो है कोई भी नोटिस नहीं दी है सर, कोई भी नोटिस नहीं। गुंडागर्दी चल रही है। एडीसी साहब आए, उनके हमने पैर पकड़े, इवन हमारे तहसीलदार साहब है, उसके हमने पैर पकड़े, बोला यार 2 दिन की मोहलत दो, जब तक हम स्टॉक कहीं और जगह रख दें, उसके बाद आप उतार दो। लेकिन बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आप ये देखते जाइए, ये सारा शीशे वाला काम है। आप मुझे बताइए, मैं आराम से उतार देता, आराम से निकाल देता।
ना ही नुकसान हो जाता ना कुछ। ये गवर्नमेंट की गुंडागर्दी है और क्या हो रहा है यहाँ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 2017 से जो है इस तरह से बोला गया है कि सर 2017 ये दो प्रोजेक्ट थे। एक प्रोजेक्ट था 2017 का, दूसरा है 2025 का प्रोजेक्ट। 2017 में हमारा भी प्रोजेक्ट आ गया, हमने छोड़ दिया। उस वक्त हमारे पैसे भी दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 2000 से जो भी अभी पेंडिंग है वो ये यहाँ से ये बिल्डिंग जो है 2017 से ये जो है ये यहाँ पेट्रोल पंप वाला 2017 से पेंडिंग ही है। आज उन्होंने फिर 2025 में और ज़मीन ले लिया है। 2025 में ज़मीन ले लिया है। हमने बोला हम जो ये प्रोजेक्ट है हम वेलकम करते हैं, हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें हमारा दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है हम 2018 का हमारा इसमें शेड्यूल दे रहे हैं। जो भी एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में जम्मू में ड्रग तस्कर फरमान अली के घर को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। फरमान अली नशे के कारोबार में शामिल था। पिछले महीने पुलिस ने फरमान अली के भाई गैंगस्टर लाऊ गुज्जर को भी अरेस्ट किया था। कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए करीब 150 से 200 पुलिसकर्मियों की एक बड़ी टीम को तैनात किया गया। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों के नेटवर्क और आपराधिक तत्वों के खिलाफ चल रही उस कार्रवाई का हिस्सा है जिसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल को शुरू किया था। मंसूर मीर हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मंसूर, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, बुलडोजर का एक तो एक्शन होना जिसमें लीगैलिटीज को फॉलो किया जा रहा है। अब नशे के कारोबार के खिलाफ जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो तो जायज बात है, लेकिन अगर आम व्यक्ति परेशान हो रहा है तो उसमें सरकार क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए मीनाक्षी, जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बुलडोज़र एक्शन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। चाहे हम ड्रग पेडलर्स की बात करें या फिर जो रोड वाइडिंग हो रही है उसके खिलाफ सरकार जो है वो काफ़ी सख्त कदम उठा रही है। नागबल गांदरबल की बात करें जहां पर रोड वाइडिंग को लेकर कल बुलडोज़र चलाया गया। करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें जो है उन्हें डिमोलिश किया गया। हालांकि 2017 में ही इन्हें ये नोटिस दिया गया था कि वो अपनी दुकानें खाली करें, बार बार उन्हें बताया भी गया था, लेकिन सरकार का मानना है कि हर बात को जो है सरकार की उन्होंने नज़रअंदाज किया और नतीजन ये निकला कि हमें इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी है। लेकिन लोगों का यह आरोप है कि बिना किसी नोटिस और बिना किसी बातचीत के जो है दर्जनों दुकानों को डिमोलिश किया गया और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। वही आपने ड्रग के खिलाफ बात की है, तो ड्रग्स के खिलाफ जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। करीबन अब तक 91 ऐसे हाउस है जो ड्रग पेडलर्स के हैं जिन्हें डिमोलिश किया गया है, और ये डिमोलिश जो है उन जगहों पर की गई है जो स्टेट लैंड पर ये घर बनाए गए थे। करीबन 1000 से ज़्यादा ड्रग पेडलर्स के खिलाफ मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। 800 से ज़्यादा ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से 100 डेज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसकी लीड चाहे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना हो, चाहे नशे के कारोबारी पर बुलडोजर चलना हो, बुलडोजर एक्शन यूं ही जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मंसूर। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। और अब बात करेंगे पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की। पीओके की आवाज को दबाने के लिए मुनीर ने सारी हदें पार कर दी हैं, सीधे गोलियां चला रही है। चंद घंटों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मुनीर की फौज की गोली से 19 बच्चे मारे गए हैं। 7 प्रेग्नेंट महिलाओं की गोली लगने से मौत हो गई है। पीओके में लोग इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि वहां हर कोई मुनीर की मौत की दुआ मांग रहा है। सेना के अत्याचारों के खिलाफ पिछले 4 दिन से वहां आंदोलन चल रहा है। रावलकोट, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और नीलम वैली में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। बीती रात रावलकोट में मुजफ्फराबाद तक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च पाकिस्तानी सेना प्रमुख कासिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ निकाला गया। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी इस प्रदर्शन को लीड कर रही है। बीती रात मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईदगाह में इकट्ठा होने की अपील की गई। लोगों का आरोप है कि पाक रेंजर्स ने बुधवार को भी बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई। ये भी दावा किया गया है कि मार्च को रोकने के लिए पाक रेंजर्स ने सुधान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर सड़क खोद दी। सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात को देखते हुए वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी।
रही हैं और पूरे आंदोलन को लीड कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया है। और इनसे हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सरेंडर करो, हमारे कदमों में गिर जाओ, सरेंडर करो। कोई बंदा वापस नहीं जाएगा, कोई बात वापस नहीं जाएगा। हमारा सिर्फ एक ऐलान है, वतन है या कफन है, वतन होगा या कफन होगा। इंशाअल्लाह ताला वतन और कफन में से एक चीज चुनेंगे, या अपना वतन लेंगे और इज्जत से जिंदगी गुजारेंगे, या कफन पहन लेंगे। बस जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। हमारे साथियों को रावलाकोट में इन्होंने शहीद किया। हमारी माओ की हिम्मत, हौसले, दुआएं, हर चीज आप लोगों के साथ है। हम हर जगह आपके साथ हैं, आपके लिए दुआ गो है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपने कामयाब होकर हम वापस आएंगे और इस कश्मीर को एक खुशहाल कश्मीर बनाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त मुनीर और शहबाज के खिलाफ लोगों के अंदर भारी गुस्सा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, ददियाल, पालंदरी और सुधनीति समेत कई इलाकों में लोगों का हुजूम सड़कों पर है। पाकिस्तानी हुकूमत, सेना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आजादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नहीं गाल नहीं ठीक है बुढ़े मुंह दियो इसने मुनी फोटो नहीं चलना मैं उधर चढ़ा रखा ठीक है रखो। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। अब पीओके में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। इससे पूरा पीओके भड़क उठा है। लोगों का दावा है कि लाहौर का इलेक्शन चोरी करने वाले कर्नल को ब्रिगेडियर बनाकर कश्मीर में बैठा दिया गया है, जो लोगों को गोली मारने का आदेश दे रहा है। से 2 अफसरान को लाकर कश्मीर पे मुसल्लत किया गया है। ये वही अफसर है जिसकी अभी भी वीडियो पड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कहता है 1000 बंदा मार दो तो पाकिस्तान के हालात दुरुस्त हो सकते हैं। इसी तरह से 2024 में लाहौर का इलेक्शन चोरी करने वाला जो एक कर्नल था, ब्रिगेडियर बन के वो कश्मीर पे मुसल्लत कर दिया गया है। मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, कश्मीरी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, कश्मीरी सदर कश्मीर का बन सकता है, तो वहाँ पे IG क्यों बाहर चलाया जाता है? पाकिस्तानी सेना ने पीओके में नरसंहार किया। इससे कश्मीरी और भड़क गए। कश्मीरियों का कहना है कि नाइंसाफी कबूल नहीं है। वक्त आने पर मुनीर जैसे लोगों का पक्का इलाज किया जाएगा। कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात। शुक्रिया दोस्तों, साथियों, मेरी धरती के गयूर लोगों, मुझे फख्र है आप पर, आप सब लोगों पर फख्र है। जो दोस्त जहां से भी आया, आप सारे हमारे माथे का झूमर है। इंशाअल्लाह ताला इन चोरों के खिलाफ, इन डाकुओं, इन मकारों के खिलाफ हर मुमकिन मुकाबला करेंगे। जहां तक मुमकिन हो सका इनके खिलाफ इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे हम सारे लोग। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अभी आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई पीछे नहीं रहेगा, सारे लोग आगे बढ़ेंगे, एक तरीके के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इन्होंने हमारे साथ मायदे किए, मायदे करने के बाद इन्होंने हमारी लाशें गिराई इन्होंने, और लाशें अभी इलेक्शन का टाइम करीब है। बताओ जरा ये फौज किसने मंगवाई? जोर से बताओ, ये फौज किसने मंगवाई? 16 कारों ने मंगवाई। इनका इंशाअल्लाह इलाज होगा, इनका हर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस समय बारूद बिछा हुआ है और वहां के हालात किसी खौफनाक जंग के मैदान में जैसे बन गए हैं। अपने ही हक की आवाज उठाने वाले बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। आटा मांगने पर मुनीर कत्लेआम कर रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। हमें गिलगित जो भेजा गया था इलेक्शन ड्यूटी के लिए,
और आज हमें तकरीबन 4 दिन हो गए हैं हम इधर बैठे हुए हैं। ये चिलास जिला देहमराद है, हम उसमें बैठे हुए हैं और हमारा कोई भी इधर ना मालकी कर रहा है, ना कोई हमें खाने पीने की जगह कर रहा है। हमारे को क्लास से स्कूलों से बाहर निकाल के और इधर बाहर बिठाया हुआ है, बोला आपकी गाड़ी आ रही है। 6 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमें कोई भी इधर सिक्योरिटी की भी इंतजाम नहीं है। हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर रहे हैं और हम सारे बाहर बैठे हुए हैं। पीओके में इस वक्त हालात ये हैं कि लोग खुलकर इस्लामाबाद को अपना दुश्मन बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कश्मीरियों का कोई दुश्मन है तो इस्लामाबाद में बैठे मुनीर और शहबाज है, जो कश्मीरियों के खून के प्यासे हैं। स्टेटस को खतरा है, स्टेटस को खतरा है। खतरा किससे है? हिंदुस्तान तो इस तरफ नहीं है। यहाँ मुजफ्फराबाद में स्टेटस को किससे खतरा है? आजाद सुनते हैं ना आजकल, आप सारे सुनते हैं। यहाँ खतरा किसको है? किससे खतरा है? भला कौन है? ये पर्दा तो उठाओ, जरा सामने तो आओ, हमें दिखाओ ना, जरा ये मुखड़ा दिखाओ, हमें पता चले कि ये खतरा किससे है कौन जिससे खतरा है? बताए ना, पूरी हकीकत बताए ना, खतरा किससे है? हम पहले से कहते हैं इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है। कश्मीरियों ने पहले से कहा कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है, और हम इसलिए नहीं कहते कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है, किसी तासुब के बुनियाद पे नहीं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहते हैं, अपने बहे हुए लहू की बुनियाद पे कहते हैं। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से भीषण जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़ा हमला किया है। हॉर्मुज से सटे इलाकों पर मिनाब, इस्फहान और केशम द्वीप पर अटैक किया गया है। इस्फहान पर सबसे घातक हमला किया गया है। ये ईरान के सबसे अहम इंडस्ट्रियल और मिलिट्री हब है, जिसे अमेरिका ने निशाना बनाया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक किया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया है। बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में ईरान ने भयंकर तबाही मचाई है। बहरीन में एयर रेड सायरन बज रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जॉर्डन में मौजूद लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए फौरन किसी सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। कुवैत में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच कुवैत का दावा है कि उसने ईरान के कई मिसाइल और ड्रोन को हवा में मार गिराया। एक साथ 4 जगहों पर हमले का मतलब यह है कि एक सुनियोजित कार्रवाई है। ये हमला सिर्फ चेतावनी देने के लिए नहीं किया गया, बल्कि एक पूरा मिशन है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में IRGC और अमेरिकी सेनाओं के बीच सीधी झड़प हो रही है। इसमें स्पीड बोट ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में दोबारा तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने फिर एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है। तेल टैंकर और कमर्शियल जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने सिरिक और किरगन मिनाब के इलाकों में मिसाइल अटैक किया। साउथ ईरान के बंदर अब्बास पर भी हमला किया गया। ये मिसाइलें किन किन इलाकों में गिरी है, ये अभी तक तो साफ नहीं हो पाया है। पूर्वी हॉर्मुज गणप्रांत के तटीय इलाके सिरिक में रहने वाले लोगों ने 3 धमाके जरूर सुने। इसके अलावा केशम द्वीप से भी धमाके की आवाज सुनाई दी गई है।